जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ राना मुजाहिद, डायमंड टीम फाउंडर। तो लीडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को पता है 7 डे सीरीज हमारी चल रही है। डेली बेसिस पे हमारा एक टॉपिक पे सेशन होता है। आज का जो हमारा सेशन है यह है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। शॉर्ट सा आज का हमारा टॉपिक है, ज्यादा लंबा नहीं होगा। इसको मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सा ही क्लोज कर दूं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है आज की, जो बहुत सारी ना कॉमनली आप लोगों के सामने आ रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है, कोई भी न्यू कमर्स आपके पास आता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप उसके साथ थोड़ा सा इंट्रो करवाते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसमें लिखा हुआ है, सबसे नंबर 1 पे आप उसके साथ अपने बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हो, अपना बताते हो, उससे पूछते हो। बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में कोई बात नहीं करनी होती स्टार्टिंग में, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना होता है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। सेकंड नंबर पे होता है आप लोग, एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं स्टार्ट करने से पहले, कोई भी पर्सन आपके पास आता है ना, उसको आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस बंदे का अपनी डायरी पे नाम लिख लेना है, और डायरी के आगे 5 बॉक्स बना देने हैं, 5 स्टेप। आपने एक कस्टमर को अगर 5 स्टेप के अंदर डील कर लिया, समझो वो कस्टमर आपके साथ आपका पार्टनर बन गया। अगर आपने सिर्फ पहले स्टेप के अंदर ही उसको प्लान शेयर किया, वो समझ में ना आया, वो बाद में उसने राब्ता नहीं किया, ना आपने उसके साथ राब्ता किया, तो समझो वो बंदा आपका गया। अगर कल को वो आ भी जाता है आपके स्टेटस वगैरह देखने के बाद, लेकिन पहले तो आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है ना कि 5 स्टेप के अंदर ही उसको आप ज्वाइन करवा लें। वो स्टेटस देखना वो वाला, चलो वो तो बंदे ने आना ही आना है, आज ना आए तो कल, कल ना आए तो परसों, मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद वो आपके साथ आगे ज्वाइन करेगा। लेकिन आपने पहले 5 स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। 5 स्टेप कौन से होते हैं? सबसे पहले तो नंबर 1 पे आप एक बंदे को इन्विटेशन देते हो। इनविटेशन देने के बाद उसको वेबिनार के बारे में बताते हो। बंदा आपकी मीटिंग के अंदर आता है, आपकी उसने अगर प्रेजेंटेशन अटेंड कर ली फिर तो जबरदस्त है। अगर ना अटेंड की तो आपने उस बंदे को अगले दिन फिर दोबारा से मीटिंग का लिंक फॉरवर्ड करना है। पहले तो आपने सबसे पहले उस बंदे को यही कहना है कि भाई, प्लान प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान आपको अगर मैं अपने अल्फाज में बताऊंगा तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपको यही मीटिंग मैं आपको लाइव मीटिंग में जूम ऐप के ऊपर अटेंड करवा दूं अपने सीनियर्स की, वहां पर हमारे मोस्ट सीनियर्स होते हैं जो मीटिंग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारी हमारी फीमेल गर्ल्स जो हमारी लीडर्स हैं वो भी आती हैं। इसके अलावा हमारे लीडर्स और भी आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। वो सारे लोग मीटिंग में आते हैं, तो बड़ी डिटेल के साथ हमारी मीटिंग होती है रात को। तो आप अगर समझना चाहते हैं, एक तो हमारे पास सीट्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है। अगर तो आपने मीटिंग अटेंड करनी है तो मुझे बता दें, मैं अपने सीनियर को बता के आपकी सीट्स अवेल करवा लेता हूँ। अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते फिर भी मुझे बता दें। वो बंदा अगर उसको शौक होगा तो वो बंदा कहेगा जी मैंने मीटिंग अटेंड करनी है तो मेरी सीट्स लाजमी रखवा दें आप। आपने मीटिंग के लिए इनवाइट कर लिया, बंदा मीटिंग में आ गया। आफ्टर मीटिंग टॉक का फीडबैक, आपने उस बंदे से मीटिंग अटेंड करने के बाद उससे फीडबैक लाजमी लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं इसके अलावा, जैसे आप फीडबैक मांगेंगे, आस्क देम गुड थिंग्स अबाउट योर बिजनेस प्रेजेंटेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मीटिंग खत्म होने के बाद कहते हैं भाई किस चीज की समझ आई या नहीं समझ आई। ये नेगेटिव पॉइंट है। आपने उस बंदे से इस तरह नहीं पूछना कि भाई कुछ चीज समझ में आई है या नहीं आई, उससे बल्कि ये पूछना है कि भाई आपको हमारी मीटिंग में क्या चीज पसंद आई। S3 के लेवल ज्यादा अच्छे लगे या S6 के ज्यादा अच्छे लगे? आपको इनकम किस में ज्यादा अच्छी लग रही है? वो दोनों में से एक तो बताएगा। जाहिर सी बात है, खरीदने तो उसने या तो दोनों खरीद लेगा या एक खरीद लेगा पैकेज। आपने उस बंदे से पॉजिटिव पॉइंट में क्वेश्चन करना है। ऐसा ना हो कि आप चीज ही नेगेटिव पूछें तो वो आंसर भी नेगेटिव ही करे। आपने उससे पूछना भाई आपको आज का बिजनेस प्लान में सबसे मजे की चीज कौन सी लगी है। वो आपको फिर मजे की चीज ही बताएगा। अगर आप उसको बोलोगे भाई मजा आया या नहीं आया, वो बोलेगा नहीं आया। पूछोगे भाई कौन सी चीज आपको, ये चीज से इसमें कौन सी चीज ठीक थी, कौन सी नहीं ठीक थी, नहीं वाली चीज वाला क्वेश्चन आपने रेज ही नहीं करना। आपने उस बंदे से जस्ट इतना पूछना है कि भाई आज के सेशन में आपको सबसे मजे की चीज क्या लगी, सबसे अच्छा इसके अंदर बिजनेस कौन सा लगा आपको। जब आपने इतनी चीज पूछ ली, इसके बाद इफ दे कांट अटेंड योर वेबिनार इनवाइट, बेटा आपकी आवाज ना है मुझे अभी। इफ दे कांट अटेंड योर वेबिनार इनवाइट देम फॉर अ नेक्स्ट टाइम। अभी अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ मीटिंग अटेंड नहीं करते,
वो किसी वजह से नेट इशू हो जाए, कोई भी मसला हो, वो मीटिंग में नहीं आ सकते, तो आपने उनको नेक्स्ट वेबिनार के लिए इनवाइट कर लेना है। ठीक है, जब आपने नेक्स्ट वेबिनार के लिए रेडी कर लिया इनको, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो बंदा अगले दिन मीटिंग अटेंड कर लेगा। उसके बाद सेम आपने वही क्वेश्चन उससे फिर कर लेना है। इफ दे सेड, इसके बाद छठा को हमारे पास ऑप्शन है कि नो इन्वेस्ट। कुछ लोगों का ये मसला आता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है कि जो लोग आपके पास जैसा इशू क्रिएट करते हैं, आपने उसका वो सॉल्व करना है। अभी कुछ लोगों का इशू मेन ये होता है कि कुछ लोग तो मीटिंग में नहीं आते, तो आपने एक वेबिनार मिस किया, आपने उसको दूसरे वेबिनार के लिए इनवाइट कर लिया। कोई मसला नहीं है, एक वेबिनार नहीं किया उन्होंने तो दूसरे के लिए इनवाइट कर लें। दूसरा नहीं किया तो तीसरे दिन वाला है, जिस दिन वो मीटिंग अटेंड कर लेगा उसके बाद प्लान समझ लेगा। कुछ लोग तो आपके साथ फौरन ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग आपको बोलेंगे भाई मैं 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपके साथ ज्वाइन करूंगा। कुछ लोग आपको कहेंगे यार मेरी सैलरी आएगी मैं तब ज्वाइन करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अभी आपने इस बंदे को कैसे हैंडल करना है, इस बंदे को जवाब कैसे देना है। लेकिन सीधी सी बात करें, अपने एटीट्यूड के साथ बात किया करें, अगले बंदे पे ऐसे आप ना जाया करें कि अगला बंदा समझे कि पता नहीं इसको मेरी जरूरत है, मेरे पीछे भाग रहा है, पता नहीं मैं इसका कितना फायदा करूंगा। आपने उस बंदे को ये फील कभी भी नहीं होने देना, और आपने उसको ऐसे डील करना है कि आप एक सीनियर हैं। आप देखिए, आप एक बिजनेस देने वाले हैं। अगर कोई भी सरकारी जॉब के लिए जाते हैं ना, किसी भी आर्मी में भर्ती होने जाते हैं, तो वो कलेक्शन जहाँ पे ये होते हैं, भर्ती सेंटर होते हैं, जितने भी सिलेक्शन सेंटर होते हैं, वहां पे लोग बाहर बैठे होते हैं नीचे ही। ठीक है, टेस्ट देने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, गेट कब खुलेगा, हम कब अंदर जाएंगे टेस्ट देने के लिए। क्यों? वहां पर ये खुद के लिए एक नौकरी लेने गए हैं। वहां पर अगला बंदा इनको जो भी बात करेगा ना, ये बड़े एहतराम के साथ सुनेंगे, बड़ी यानी कि बड़ा यानी कि ना सुकून से बैठ जाएंगे, जैसे वो कहेंगे 1 मिनट के अंदर उनकी बात को फॉलो करेंगे। क्यों? वहां पे इनको इनका माइंड सेट ऐसा बना होता है कि यार हम अपने लिए एक नौकरी ढूंढने गए हैं, अपने लिए नौकरी लेने गए हैं। जब कोई बंदा आपके साथ बिजनेस करने आता है, तो यहाँ पर भी अगले बंदे का माइंडसेट ऐसा बना दें कि वो बंदा हमारे से बिजनेस लेने आ रहा है, हम उसको एक बिजनेस प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको इस तरह से गाइड करेंगे, उसकी मिन्नतें करने लग जाए, यार आ जाओ भाई आप ज्वाइन कर लो भाई, ये कर लो वो कर लो। इस तरह तो बंदा समझेगा यार पता नहीं इसको मेरे से क्या फायदा मिलना है, छोड़ो इसके साथ नहीं करना काम, इसको कोई लालच लग रहा है मेरे से। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एटीट्यूड के साथ अगले बंदे को इस तरह प्लान पैकेज समझाओ कि अगला बंदा खुद कहे कि सर मुझे ज्वाइन करवा दें, प्लीज सर मुझे करवा दें। मैंने कल भी एक वॉइस शेयर की थी ग्रुप्स के अंदर। लोग मेरे पास आते हैं ना, लोग मेरे पास ऐसे ऐसे भी आते हैं कि वो मुझे मैसेज करते हैं सर प्लीज टाइम दे दें मुझे ज्वाइन करवा दें। मैं उनको अक्सर इग्नोर, फर्स्ट टाइम मैं उनको इग्नोर भी कर देता हूँ। फिर जब बंदा मुझे दूसरी बार मैसेज करता है, फिर मैं उसको कहता हूँ भाई आप जूम इंस्टॉल करो और अपने इजी पैसा में पेमेंट अपने पास करवा लें, फिर मुझे बताएं, फिर मैं एक ही बार आपको जूम ऐप पे लेके सारा काम करा देता हूँ। वो बंदा जब सारी चीजें रेडी करके इजी पैसा में अपनी पेमेंट अमाउंट रखवा के मुझे जूम इंस्टॉल करके मैसेज करता है, फिर मैं जूम का लिंक देता हूँ उसको, जूम पे लेके सबसे पहले तो उसका वॉलेट क्रिएट करवाता हूँ, वॉलेट क्रिएट करवाने के बाद उसका डाई पॉलीगॉन ऑन करवा के रिसीविंग एड्रेस कॉपी करवा के जूम के ऊपर ही अपने पास सेंड करवाता हूँ, साथ ही उनको पेमेंट भी सेंड करवाता हूँ, साथ ही डाई दे के लिंक दे के उसी टाइम ज्वाइन करवा के, ज्वाइन करवाने के बाद फिर मैं उसको 10 से 15 मिनट भी देता हूँ। उसमें क्या चीज होती है, 10 से 15 मिनट के अंदर एक तो मैंने उसको फुल बैग ले जाना है वॉलेट में, आप फुल बैग चलेगी वो वॉलेट के अंदर, वॉलेट से फिर दोबारा अपने मेटाफोर्स का अकाउंट कैसे ऑन करना है अपना दोबारा, वो चीज मैंने उसको बतानी है। फिर मैंने उसको अपनी डीपी कैसे चेंज करनी है, अपना यहाँ पे वॉलेट के अंदर डीपी कैसे लगानी है, लिंक कहाँ से कॉपी करना है, ये 2-3 चीजें बता के फिर उसके बाद उसको आगे लेके जाना है। फिर उसको कहना है कि भाई अभी आपने डेली बेसिस पे हमारे जूम क्लासेस जो हैं वो मिस नहीं करने। अभी जो मैं ये 7 दिन का कोर्स दे रहा हूँ, ये मैं सारे का सारा कोर्स तमाम लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, आप लोगों ने अपने पास संभाल लेना है। एक डे 1, डे 2, डे 3, आपके पास जो भी आपका न्यू वो लीडर्स आता है जो आपके साथ ज्वाइन करता है, उसको डे 1 का कोर्स अटेंड करवाएं, 2 का करवाएं, 3 का, एक एक दिन करके आप उसको 7 दिन के ये कोर्स अटेंड करवा दें। इनशाला वो बंदा इन कोर्सेज को अटेंड करेगा तो आगे फिर इसी रूटीन के साथ आगे अपनी टीमों को भी लेके चलेगा। ये मेरा ये तमाम न्यू मेंबर्स को भी मैसेज है जो बिल्कुल न्यू आ चुके हैं, वो खुद भी इन तमाम कोर्स को देखें और यही कोर्स अपनी ऑल टीम के लिए अपने पास सेव रखें और उनको ये कोर्स कंप्लीट करवाएं, ताकि उनको पता चले कि हमने ये काम कैसे करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ अभी लास्ट पे कि यहाँ पर एक तो हो गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस चीज की कि लोग जब आपके साथ आते हैं मीटिंग्स वगैरह करते हैं, कुछ लोग अटेंड कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। जिनके पास इन्वेस्टमेंट का इशू आता है उनको आपने कैसे डील करना है। जो बंदा कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप अपने पास से लगा दो, कल को मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। उससे पूछेंगे भाई आप जिस मोबाइल से मेरे साथ बात कर रहे हो ये कितने का है, बताएगा भाई 25,000 30,000 का है। ठीक है भाई, आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, आई थिंक आप व्हाट्सएप का पैकेज भी लगाते होंगे। नॉर्मली भी अगर मंथ का पैकेज भी लगाएं तो 1,000 रुपये से कम तो लगता नहीं है अगर ओवरऑल पैकेज लगाना हो। 1,000 रुपये का अगर हर मंथ आप पैकेज लगा रहे हो, कॉलेज भी जाते होंगे, पढ़ते होंगे, तो कॉलेज आपको पता है कि कॉलेज में जाना है तो पेट्रोल भी डलवाना है, बाइक में बाइक भी लिया होगा। मुझे बताएं आप ये सारा काम किस लिए कर रहे हैं? कि कल को हम कामयाब हो जाएं, कल को कोई जॉब मिल जाए पढ़ लिख के, ऐसे ही है ना। जब ये तमाम चीजें आप लोग अगले बंदे को बताओगे ना, उसका आधा माइंड वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि यार ये कहना क्या चाह रहा है बंदा, मुझे कहना ये चाह रहा है कि जस्ट अ मिनट प्लीज। जी, तो सॉरी, तो मैं बता रहा था जब आपने इतना काम कर लेना है ना, इतना काम करने के बाद जब आपने उस बंदे को ये दो चार बातें शेयर कर देनी है कि भाई बाइक भी है, पेट्रोल भी डलवाते हो, मोबाइल का खर्चा भी करते हो, क्या आपके पास ये ऑनलाइन बिजनेस के लिए जहां से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, क्या इस काम के लिए आपके पास 1600-1700 रुपया नहीं है? भाई ये तो आपके हैं बहाने, सीधी सी बात है। अगर तो करना है बिजनेस, अगर तो पैसा कमाना है, तो भाई 1600-1700 रुपया अरेंज करके मुझे मैसेज कर देना, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसको साथ ये भी बात मेंशन कर दें कि जब मैंने स्टार्ट करना था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने भी घर वालों को कहा था, घर वालों ने मुझे पहले तो नहीं दिए। उन्होंने कहा ये काम ऐसे है, तो जब मैंने घर वालों को थोड़ा फोर्स करके मैंने ज्वाइन कर लिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एक मंथ का मैं 1-1 लाख रुपया घर वालों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी तो माशाल्लाह से जिंदगी बदल गई है भाई। मेरा काम था आपको बताना, मेरा काम था आपको अच्छे से गाइड करना, मेरा फर्ज बनता था, मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया। आगे आपने करना है या नहीं करना वो आपकी किस्मत है। अगर आपकी किस्मत में पैसा लिखा होगा तो भाई आप ज्वाइन कर लोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। सिंपल सी बात, ताकि अगले बंदे के माइंड में ये भी ना आए कि मेरे पीछे भाग रहा है। अगले बंदे को ये भी लगे कि सीधी सी बात उसने की है कि आपने करना हुआ तो कर लेना, अदरवाइज मैंने भी, मेरे साथ भी शुरू में ऐसे ही हुआ था। मैंने फिर मुश्किल से पैसे करके अरेंज ज्वाइन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1-1 लाख रुपया भी घर मंथ का दे रहा हूँ। इतनी बात करने के बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा अबाउट देयर डिफिकल्ट, यानी कि इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं इनके पास, बहुत सारे ऐसे यानी कि क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। कुछ लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने उनको सॉल्व उनके हर एक क्वेश्चन के मुताबिक करना है। जिस तरह का बंदा आपके साथ क्वेश्चन करेगा आपने उसी तरह उसके साथ डील करना है। अगर जिसका जो इशू होगा, आपने एक चीज मैं लाजमी आप लोगों को बता दूं, जब बंदा कोई भी ऑब्जेक्शन लेके आता है ना आपके सामने, तो आपने उसके ऑब्जेक्शन पे पहले अपने माइंड में ये बात जरूर सोचनी है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। आपने अपनी कोई स्टोरी भी उसको लाजमी सुना देनी है साथ। भाई ये जो चीज आप मुझे बता रहे हो इस तरह मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, मेरे साथ भी ये काम हुआ था, तो उस टाइम जब अब मेरे साथ ये काम हुआ था तो मैंने भी इस चीज का हल निकाला था। मैंने भी फिर अपने दोस्त के साथ बात की थी, उसने फिर मुझे अच्छे से गाइड किया, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मसले का हल निकाला, मैंने काम का स्टार्टअप लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देख लो मैं कामयाब हूँ। तो बाकी आगे चलेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह, आपको हर चीज गाइड भी करेंगे, सिखाएंगे भी। ये दो चार बातें थी ऐसी जो आप लोगों के साथ आज के सेशन में डिस्कस करनी थी। कल के सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं मार्केटिंग समझाऊंगा कि फेसबुक का यूज करते हुए हम एक दिन में अच्छी खासी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग इंस्टा का यूज करते हैं, टेलीग्राम का, उसके बाद स्नैपचैट का, बहुत सारे यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म यानी कि ना लोग वो करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अपना बताऊं तो मैं सीधी सी बात है जस्ट फेसबुक यूज करता हूँ। मैं फेसबुक के अलावा ज्यादातर प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता, मैं फेसबुक का यूज करता हूँ और फेसबुक से ही अच्छी खासी लीड जनरेट कर रहा हूँ। और कल के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप मेरे मेथड के मुताबिक काम करें जिस तरह मैं फेसबुक के ऊपर काम करता हूँ, आप लोगों के पास अच्छी खासी लीड्स आएंगी और आप लोग आगे उनको ज्वाइन भी करवाओगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। आज का ये सेशन शॉर्ट सा था,
तो मैंने कहा चलें ये 15-20 मिनट के अंदर आज आप लोगों को गाइड कर दूँ ये थोड़े ऑब्जेक्शन के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।